कलाम चौथा बाब और चौथी आयत से और रूस रसूल पाकिस्तान फिलिपियों के 9 4 बाब 4 आयत से। खुदा के कलाम में यूं वचन है, खुदावंद ने हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और क़यामत को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। नाम के पाक कलाम का पढ़ा सुनना बदला पालूस रसूल कहता है कि खुश रहना हमारे लिए वाजिब है। खुश रहना जो है तो ये मसीही एक ज़िंदगी में हमारा अव्वल है, खुश रहना। यीशु मसीह इस बात पर तनकीद करते हैं, तंबीह भी करते हैं कि तुम फिक्र करके क्या कर लो, है ना बड़ी बात, क्या कर ले बताएं मुझे। जो कुछ होना है वो होके रहता है कि नहीं? क्या हम उसको बदल सकते हैं? तो हम क्यों फिक्र करें, बल्कि उसी फिक्र में हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। इस तरह कि खुदावन ये जो मेरी फिक्र है, ये तुमने मेरी फिक्र उठा ली है और तुम मुझे इसके लिए क्या करेगा, बल्कि इसके बस में तू भलाई दिखाएगा। खुदा भलाई का खुदा। तो पलूस कहता है खुदावन ने हर वक्त खुश हो। हम कितने खुश रहते हैं? आज के दौर में हमें टेंशन बहुत है, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन खुश कैसे रहेंगे? खुश किस तरह रहेंगे? तो जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के नाम को जलाल देंगे, बाइबल तरस पढ़ेंगे, तो खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, वो क्या करता है कि हमारे हर एक काम पर वो छा जाता है, वो कवर कर देता है कि समझ से बाहर है। वही इत्मीनान जो है मुझे आपको बड़ी शानमानी, खुशी और तसल्ली देता है। खुदा का इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, तो फिर हमारे अंदर खुशी होती है। पलूस फिर कहता है, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। तुम्हारी नरम मिजाजी अब कैसी है? आज हमारी नरम मिजाजी ऐसी नहीं है। आज हमारी नरम मिजाजी बल्कि अकड़पन है। हम गुस्से में हैं, हमारे हालात खराब है, हम उन्हीं का गौर करते हैं, हमारी नरम मिजाजी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीही हूँ, हम उसकी इबादत करते हैं, हम इबादत करने वाले लोग हैं? इसका मतलब हम गलत कह रहे हैं। आप अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जब लेते हैं, कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं तो मेरे दिलों, तो फिर हम खुश रह सकते हैं। तो लिखा है कि खुदावंद करीब है, तो खुदा करीब है। जब हम खुश रहेंगे, जब हम खुदावंद में मसरूर होंगे, तो खुदा करीब है। फिर उसको बताएं, वो फरमाता है क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान में। तो फिर ये भी नहीं इकरार करते, कलाम तो हम पढ़ देते हैं, आयत भी बोल देते हैं, तो फिर यीशु मसीह तो हमारे दरमियान में है। तो वो पलूस कह रहा है खुदावंद करीब है। एक तो उसकी आमने सामने भी करीब है, एक वैसे भी अपने कलाम के मुताबिक वो फरमा रहा है मैं करीब हूँ।
کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ، جو بھی ہماری دعائیں، ہماری منتیں، جو کچھ بھی اب خدا کے حضور میں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں گزارنی جائے، یہ کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ کرے گا۔ تو پھر آگے کہتا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ کر دے گا۔ پھر جو ہمارے کام ہے، ہمارے سوچ ہے، ہماری جو بھی کام جو میں اور آپ نہیں کر سکتے وہ محفوظ ہو جائیں گے، پکڑے گا اور وہ کرے گا۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے، خدا ہمیں مدد کر لے گا، دے گا تو بہتر۔ لیکن بہت سے لوگوں میں، ایمانداروں میں بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو حادثاتی ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو خدا کے لوگ ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ بھائی وہ ہر ایک پر ہی سورج چمکاتا ہے، ہر ایک پر ہی بارش جو ہے وہ برساتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اصل میں میری اور آپ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، تو پھر ہمارے اندر کیا ہوگا؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہوں۔ جب یسوع مسیح کے ساتھ ہماری دلی محبت ہوگی، روحانی محبت ہوگی، تو پھر میرے عزیزو اس کا جو اطمینان ہے ہماری سمجھ سے جو باہر ہے، بلکہ ہمارے اور تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں وہ محفوظ کر دے گا۔ جو ہمارے خیال، جو ہماری سمجھ سے بالا کر ایسی باتیں، تو میرے عزیزو وہ مسیح یسوع میں محفوظ کر لے گا۔ کہ ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو ہم شکر گزاریاں گزارتے ہیں، تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16 ہے، یہاں پر بھی پولس کہتا ہے ہر ایک بات ہر وقت خوش رہو، ایسے بھی کہہ جاتا ہے خوش رہو۔ بڑی خوشی ہے، بات یہ ہے کہ ہم کتنا بھی غم کر لیں، کتنی بھی فکریں کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح نے ایک خوبصورت مثال دے دی کہ پرندوں کو دیکھیں، پرندے کیا کرتے ہیں؟ نہ وہ جوڑتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا، وہ تو فکر ہی کرتے۔ ہم ان کی مدد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم انسان ہیں، ہم خدا کی ہاتھ کی کاراگری ہیں، تو ہم کیوں فکر کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذمہ لے رہا ہے کہ فکر کر کے تم کیا کرو؟ پولس جو کہہ رہا ہے ہر وقت خوش رہو، اور خوش رہیں گے تو بلا ناغہ دعا بھی کریں گے، تو بلا ناغہ جب دعا ہوگی تو پھر ہماری مناجاتیں، ہماری شکر گزاریاں خدا کے حضور میں گزرانی جائیں گی، تو پھر وہ پوری ہوں گی، تو پھر اس کا جو اطمینان ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، وہ کام کرے گا۔ تو ہم کیا لے رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نہ ہمارے اندر خوشی ہے، نہ ہی ہمارے اندر کوئی شادمانی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند میں مسرور نہیں ہیں۔ کہتا ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت یہی خدا کی مرضی ہے۔ شکر گزاریوں کے ساتھ جب ہم خدا کے حضور میں اپنی دعائیں، اپنی مناجاتیں، اپنی منت اس کے حضور میں شکر گزاری کے ساتھ گزارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو خدا کا اطمینان جو ہے، جو سمجھ سے باہر ہے، وہ تمہارے خیالوں اور دلوں کو مسیح یسوع میں محفوظ کر دے گا۔ جو کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے دل میں ہے، وہ محفوظ کر دے گا۔ ہمیں صرف یہ بات کرنے کی ضرورت ہے، خوش رہنا اور خدا کے حضور میں شکر گزاری، وہ بھی منت کے ساتھ، اور جو ہمارے اور دوسرے کام ہیں، درخواستیں ہیں،
وہ بھی मिन्नत के साथ उसके हजूर में शुक्रगुजारी के साथ गुजराने, तो ये मेरा और आपका काम जो है ये ज़रूर हो। हमें खुदावंद में हर वक्त खुश रहने की ज़रूरत है। ऐसा मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। अब ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि नरम मजाजी हमारी दूसरों पर बहुत आम जाहिर होती है, और हम जजमेंट कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है नरम मजाज हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह की अकल हम जजमेंट कर देते हैं। हम देख लेते हैं ये ठीक है तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। हम खुद भी फैसले कर लेते हैं। जब हम में मसीह की अकल है, हम मसीह की अकल को इस्तेमाल करें तो नरम मजाजी से बहुत कुछ हो सकता है। नरम जुबान हड्डी को तोड़ देगी। हड्डी दूसरी की टूटनी, हड्डी का मतलब टूटना कि अलीमी और फरोख्त बर्दाश्त। तो इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी जो शुक्रगुजारियाँ हैं, जो कुछ भी तुम मन्नत करते हो, दुआ करते हो, ये सारा कुछ लेकर खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी और पाल के उसमें गुजरान कर उसके हजूर में पेश करें, तो वो आपकी दुआ का ज़रूर जवाब देगा। हमारी दुआएं लाएगा नहीं जाएंगी, और हमें खुश रहने की ज़रूरत है। नरम मजाजी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कहता है कि खुदा करीब है, यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद है, तो किसी बात की फिक्र ना करें। सारा कुछ जो कह रहा है और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मेरे जो हमें ये भी नहीं मालूम कि किस तरह हम दुआ करें, किस तरह हम मन्नत करें, किस तरह हम मिन्नत करें, किस तरह हम शुक्रगुजारियाँ खुदा के लिए गुजराने। ये मुझे और आपको खुदा का कलाम नहीं सिखाता। तो मेरे जीरो खुदा का कलाम एक आईने की तरह क्लियर हमारे दाग धब्बे बताता और दिखाता। तो मुझे और आपको खुश रहने की जरूरत है। हमारा जो मिजाज है दूसरों पर वो जाहिर हो, ताकि कोई हमारी गवाही दे। और जो इन हालात में हम फंसे हुए हैं, इसमें यही है कि हम खुदा के हजूर में मिन्नत के साथ दुआएं करें, तो हमारी दुआएं रंग जरूर लाएंगी। आमीन। क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि जो हम खुदा के हजूर में मिन्नत करके दुआ करके शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर में लाते हैं, तो खुदा का इत्मीनान जो हमारी समझ से भी बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिलों और ख्यालात को मसीह यीशु में महफूज करते हैं। हमारी सारी बातें महफूज हो जाती हैं, हमारी मुनाजातें खुदा के हजूर में ज़रूर पहुँचती हैं कि वो हमारी दुआ का जवाब देता है, और वाकई देता है। जब हमारी दुआ में ईमान की दुआ जो होगी, पावरफुल होगी, तो वो मेरे लोग हमारी दुआ उसके हजूर में ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए ज़रूर है कि ना किसी बात की फिक्र ना करें, और खुदावंद में हर वक्त खुश रहें। तो खुश रहना हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि हम गमगीन लोग नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया हुआ है। हमारे पास निजात है, हमारे पास रहाई है, हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। उसने मेरे और आपके लिए खून बहाया। तो आज हम अपने आप को उसके हजूर में लाते हैं, अपने स्वर को झुकाते हुए बपतिस्मानी हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला है, तू खाते है, तू वही है, तू कदूस है,